सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 9 नए जजों को दिलाई शपथ। इनमें 3 महिला जज भी हैं शामिल। झारखंड में लघु उद्योगों के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी जल्द, ग्रामीणों को सूक्ष्म और कुटीर उद्योग से जोड़ने की पहल। राज्य में पिछले 24 घंटे में 13 नए कोरोना संक्रमित मिले। अब सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 138। और राज्य में अगले कुछ दिनों तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद, मानसून पड़ेगा कमजोर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमण ने आज 9 जजों को शपथ दिलाई। इनमें 3 महिला जज भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये पहली बार है जब 9 जजों ने एक साथ शपथ लिए। नए न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना, न्यायमूर्ति CT रवि कुमार, न्यायमूर्ति MS सुंदरेश, न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी और PS नरसिम्हा शामिल हैं। Warrant of appointment of Honorable Ms. Justice Hima Kohli reads as under. By virtue of the power vested in me by Clause 2 of Article 124 of the Constitution of India, I, Ramnath Kovind, President of India, do hereby appoint Kumari Justice Hima Kohli, Chief Justice of the मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीणों के लिए अलग से रूरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है। उद्योग विभाग ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि ग्रामीणों के लिए अलग से उद्योग नीति बनाई जा रही है, जिसमें सिर्फ लघु, सूक्ष्म और कुटीर उद्योगों के विकास को लेकर बातें होंगी। मुख्यमंत्री की सोच है कि ग्रामीण और वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के उत्पादों के लिए अलग से नीति होनी चाहिए। इसका प्रारंभिक स्तर पर प्रस्ताव तैयार हुआ है। अभी इस पर काम चल रहा है। जल्द ही सरकार को मंजूरी के लिए उद्योग विभाग द्वारा प्रस्ताव भेजा जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 30,941 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 36,275 लोगों ने इस महामारी से उबरकर जिंदगी की जंग जीती है। मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे में 30,941 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 36,275 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.53% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल संख्या 3,70,640 हुई। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में 13 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि इस दौरान 19 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 55,054 सैंपल की जांच हुई, जिसमें रांची में 7, धनबाद और देवघर में 2-2 तथा साहेबगंज और लातेहार में 1-1 नए संक्रमित मिले। शेष नए जिलों में एक भी नए मरीज नहीं मिले। राज्य में अब सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 138 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 64.5 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। टीकों की 64 करोड़ 5 लाख से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में टीके की 59,62,000 से अधिक खुराकें लगाई गई। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,11,286 लोगों को टीका लगाया गया, जिसमें 18 से 45 वर्ष की उम्र वाले 85,530 लोग शामिल हैं, जबकि 45 से 60 वर्ष की उम्र वाले 20,618 और 60 वर्ष से अधिक उम्र के 5,124 लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। पूर्वी सिंहभूम जिले में भी कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। इसका परिणाम है कि पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक 29,252 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाया गया। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने ट्वीट कर कहा कि सभी के सहयोग एवं समन्वय से कोविड के विरुद्ध इस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे। गढ़वा जिले ने कोविड-19 टीकाकरण में 50% का आंकड़ा हासिल कर लिया है। कल तक जिले में 4,37,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। जिले के ग्रामीण इलाकों में टीका लगवाने को लेकर अब जागरूकता भी बढ़ी है। गढ़वा जिले में टीकाकरण को लेकर लगातार जागरूकता बढ़ने लगी है। जिला मुख्यालय में हर रोज टीका लगवाने को लेकर भीड़ दिख रही है। यहां प्रतिदिन लगभग 3 से 5,000 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश कुमार ने बताया कि 4,37,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। और जहां तक आम आदमी की बात है तो अभी तक हम लोग 4,35,000 से अधिक वैक्सीनेशन कर चुके हैं। और गढ़वा जिले में हमारा जो इंडोर स्टेडियम है वहाँ बेहतर सुविधा है वैक्सीनेशन के लिए। गढ़वा जिला के शहरी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी कोविड-19 रोधी टीका को लेकर जागरूकता बढ़ी है। ग्रामीण इलाके से लोग काफी संख्या में टीका लेने के लिए टीका केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आज मेरा दूसरा डोज आया। उसके बाद भी हम आके और अपना ले लिए। बहुत परेशानियां हुई, लेकिन हम दूसरा डोज ले लिए। कोविड का सुई लेना है? ले लिए हैं जी, ले लिए। पहला है कि दूसरा? पहला डोज। टीका केंद्रों पर मौजूद कर्मियों ने भी बताया कि अब टीका के प्रति लोग काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। टीका को लेकर पहले जो भय और डर था वो अब खत्म हुआ है। सेकेंड डोज का भी रेशियो अच्छा जा रहा है, पहले से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को, और लोगों में अवेयरनेस काफी अच्छा है। टीका के प्रति बढ़ते उत्साह से अब दूर दराज के इलाके में भी टीकाकरण की रफ्तार तेज हो गई है। गढ़वा जैसे जिले में टीकाकरण का आंकड़ा 50% से ऊपर पहुंच गया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी को टीका लग जाएगा। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोबास मशीन से जांच का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। कोरोना संक्रमण सहित अन्य वायरल संक्रमण की जांच कर मशीन की गुणवत्ता की जांच की गई। इसके अलावा मशीन से कोरोना के नए स्ट्रेन की भी जांच की गई। अब विभाग इस मशीन से नियमित जांच की तैयारी में जुट गया है। हालांकि जांच शुरू करने के लिए मशीन से जुड़े कुछ उपकरण की कमी है, जिसकी खरीदारी की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 से 9 सितंबर तक आहूत की गई है। इस सत्र में कई विधेयक के पेश होने की संभावना है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट भी पेश होगा। विधानसभा सचिवालय सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सत्र के सफल संचालन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने जन्माष्टमी के मौके पर दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं के बीच प्रति लीटर 1 रुपया सब्सिडी वितरण योजना की शुरुआत की। ये योजना दुग्ध आपूर्तिकर्ता को प्रोत्साहित करने को लेकर शुरू किया गया है। कृषि मंत्री ने प्रतीक के तौर पर कुछ दुग्ध उत्पादकों को चेक भी भेंट किया।
मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि अभी कृषि और संबद्ध सेक्टर का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 12% के करीब है, जिसे विभाग ने बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में खादी के साथ अमृत महोत्सव नामक डिजिटल क्विज स्पर्धा का लोकार्पण किया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने ये क्विज तैयार की है। However, the British could neither crush their indomitable spirit nor their determination to achieve their ultimate goal of attaining freedom to our nation. Freedom fighters like Matangani Hazra, Bhagat Singh, Pritilata Vadedar, Rajguru, Sukhdev, and thousands of others did not think twice before sacrificing their lives to realize their common dream of a free nation. These warriors and men and women made a paramount sacrifice despite knowing that they would not be alive to see their dream turn into a reality. समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद से संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई भी विपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सम्मिलित प्रयास से पराजित की जा सकती है। सरकार ने सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर आपके लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। आप स्वयं कोविड का टीका लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जोहार। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी SC/ST मोर्चा की ओर से कल सरायकेला में जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक सह जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, भाजपा SC/ST मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव, भाजपा SC/ST मोर्चा के झारखंड प्रभारी रामकुमार पाहन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में विकास कार्यों को गति मिली, जबकि वर्तमान सरकार के 19 महीने के कार्यकाल में विकास कार्य ठप है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कहीं न कहीं वो भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई पड़ते हैं और इसीलिए मैं अब सब लोगों से यही कह रहा हूँ, ईमानदार अफसरों को एक जगह रहने नहीं दिया जाता है, उनको तो परेशान किया जाता है। और किस प्रकार से सरकार काम कर रही है कि आप देखिए, अगर सरकार के विरोध में आप लिखेंगे, सरकार के विरोध में अगर आप बोलेंगे, तो फिर आपके ऊपर तरह तरह के केस करेंगे, आपको केस में फंसा करके जेल में डाल देंगे। आप दुमका विधायक बसंत सोरेन ने कल जिले के 3 स्थानों फूलोझानो चौक, महुआ डंगाल और विजयपुर सरुआ गांव में हाई मास्क का शिलान्यास किया। इस दौरान श्री सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में कई और योजनाओं के माध्यम से उप राजधानी दुमका को सजाया संवारा जाएगा। शुरू में ही कहा था कि टोक्यो पैरालंपिक दुमका उपराजधानी
उप राजधानी में वो सारी सुविधाएं मैं यहाँ मुहैया करने की प्रयास कर। क्या क्या टोक्यो पैरालंपिक खेलों में आज 7वें दिन का आगाज हो गया है। बीते दिन भारत के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए थे। आज के दिन की शुरुआत भी शानदार देखने को मिली। 10 मीटर एयर पिस्टल SHA के फाइनल में 39 वर्षीय सिंहराज अघाना ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले कल टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीतने का अपना सारा पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। भारतीय एथलीटों ने 2 स्वर्ण समेत 5 पदक जीते। शूटिंग में अवनी लखेरा और भाला फेंक स्पर्धा में सुमित अंतिल ने विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में नेहरू युवा केंद्र गुमला की ओर से आज जिले के डुमरी प्रखंड में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। वंदे 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 महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। फिटनेस का डोज, फिटनेस का डोज, फिटनेस का डोज, आधा घंटा की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। फिटनेस का डोज। उधर धनबाद जिले में भी नेहरू युवा केंद्र की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिले के पुटकी गांव में युवा स्वयंसेवकों द्वारा ग्राम स्तरीय फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ दिनों तक लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। राज्य में 2 सितंबर तक कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 3 से 5 सितंबर तक कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस दौरान मानसून कमजोर रहेगा। तो निचले सतह पे अभी झारखंड में साउथ ईस्टर्ली विंड चल रहा है और जो लो प्रेशर एरिया अभी उसका एग्जैक्ट पोजीशन है साउथ छत्तीसगढ़ उसके आसपास के इलाकों में, जो कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ने की संभावना है। वो सेंट्रल और वेस्ट इंडिया को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से न सिर्फ बच्चों के पोषण का ध्यान रखा जा रहा है, बल्कि प्री नर्सरी कक्षा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। रांची के हटिया स्थित चोरिया टोली में भी मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनने से बच्चों और उनके अभिभावकों की कई परेशानियां दूर हुई है। रांची में हटिया सिंह मोड़ के चोरिया टोली स्थित इस मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में आने के लिए बच्चे काफी उत्सुक नजर आते हैं। इस केंद्र में निजी स्कूल की तर्ज पर बच्चों की पढ़ाई के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध है। आंगनबाड़ी सेविका संगीता मुंडा का कहना है कि मॉडल केंद्र बनने के बाद यहां आने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। जब हम लोग का ये मॉडल नहीं बना था तब हमारे बच्चे की संख्या तो थी, लेकिन जब हम लोग का ये आंगनबाड़ी मॉडल बना तब यहाँ पर के अगल बगल के लोग बहुत सारे जो गार्जियन थे वो बहुत प्रभावित हुए। ये मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र को देखकर सब अपने अपने बच्चों को यहाँ भेजने के लिए बहुत उत्सुक हुए और बच्चों की संख्या काफी बढ़ी और बच्चे बहुत खुशी खुशी आने लगे यहाँ पे। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनने के बाद अभिभावकों की सोच में भी बड़ा बदलाव आया है और वे अपने बच्चों को खुशी खुशी केंद्र में भेज रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चे मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में आकर पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद करते हैं। यहाँ जब से आंगनबाड़ी अच्छा से बन गया है उसमें से बच्चों लोग बहुत अच्छा से आते हैं और यहाँ पर हर चीज़ का सुविधा है, हर अच्छा से सब चीज़ देखभाल होता है। बच्चे लोग खेल कूद में बहुत ही है, बोलता है कि हमको अच्छा लगता है आंगनबाड़ी जाने का। बच्चा लोग आंगनबाड़ी में आता है वो लोग अच्छे ही से पढ़ता है, लिखता है और खेलता है, घूमता है। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में प्रतिदिन पौष्टिक आहार के साथ ही बच्चों को पढ़ने के लिए डेस्क, बेंच, कॉपी, पेंसिल के अलावा रबर के खिलौने, पीने के लिए स्वच्छ पानी,
टॉयलेट और खेल मैदान की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं यदि कोई बच्चा क्लास के समय बीमार जाए तो उसके आराम करने के लिए सीक रूम की भी व्यवस्था है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। कोडरमा जिले में 18 सरकारी विद्यालयों को नो कॉस्ट और लो कॉस्ट पर मॉडल स्कूल के रूप में तब्दील किया जा रहा है। आने वाले समय में ये मॉडल स्कूल प्राइवेट स्कूलों को हर क्षेत्र में मात देते नजर आएंगे। चाहे शिक्षा की बात हो या सुविधा की या स्कूल में होने वाले खेलकूद के साथ साथ अनुशासन की, हर क्षेत्र में कोडरमा के 18 सरकारी विद्यालयों राज्य के प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों को मात देते नजर आएंगे। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि शिक्षा और खेलकूद के साथ सरकारी स्कूलों में डिजिटल और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाओं के साथ जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी वहां घंटी आधारित शिक्षक भी बहाल किए जाएंगे। प्राइवेट स्कूल्स में जो बेस्ट सुविधाएं होती है आज के डेट में, वो सबसे बढ़िया सुविधा देने की कोशिश जिला प्रशासन कर रहा है और वादा भी कर रहा है कि दिसंबर तक कम से कम 3 से 4 स्कूल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो किसी भी झारखंड के प्राइवेट। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि विद्यालय विकास समिति अगर एग्री करेगा तो उसके जो फंड है, स्टूडेंट वेलफेयर का जो फंड है, वो प्रिंसिपल अपने एक्सपेंडिचर पर कर सकते हैं। वो एक परमिशन लेके घंटी आधारित शिक्षक भी अपने स्तर से हायर करके बच्चों। जिले के कई स्कूलों में पिछले कुछ दिनों के प्रयास के बाद मॉडल स्कूल तस्वीर भी नजर आने लगी है। कोडरमा के परियोजना उच्च विद्यालय में 9वीं और 10वीं की छात्राएं पढ़ाई और कंप्यूटर शिक्षा के अलावे खो खो और कबड्डी में भी पारंगत हासिल करने में जुटी हैं। लाइब्रेरी बन रहे हैं, लाइब्रेरी में इतने अच्छे पढ़ाई बुक्स रहते हैं और देखिए किचन गार्डन बन रहा है और जितना ज़्यादा हम लोगों को मिलेगा उतना अच्छा रहेगा पढ़ाई के लिए भी। और हर सैटरडे अब टेस्ट हो रहा है और यहाँ का मतलब डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा है और होने वाला भी है और अच्छा, और यहाँ पर साफ सुथरा भी अच्छा होता है और हम लोग सफाई कर रहे हैं और पूरा स्कूल को अच्छा बनाना चाहते हैं। कोडरमा के इन स्कूलों में किचन गार्डन बनाया जा रहा है, साथ ही स्वच्छता और अनुशासन पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। आमतौर पर निजी स्कूलों में एक बच्चों पर जिस तरीके से विशेष ध्यान दिया जाता है वैसा ही प्रयास सरकारी स्कूलों में किया जा रहा है। हर कुछ की सुविधाएं हैं, ये गार्डन बन रही है, हर कुछ है, साफ सफाई क्लीन और हर मैम हर बच्चे को डिसिप्लिन हर कुछ एक्टिविटी सिखा। जिले के 18 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में तब्दील करने के लिए चयनित किया गया है और जो नो कॉस्ट और लो कॉस्ट पर मॉडल स्कूल की रूपरेखा में खुद को ढाल लेंगे, उन स्कूलों में हाई कॉस्ट पर अन्य सुविधाएं भी बहाल की जाएगी। परियोजना बालिका उच्च विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि अगले साल वो अपनी बेटी का दाखिला भी 6ठी क्लास में इसी स्कूल में कराएंगे। न्यू ईयर नेक्स्ट सेशन से ये विद्यालय प्राइवेट विद्यालय की श्रेणी में आ जाएगा और यहाँ के जो मेन हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चे तो हमारे जो भी है एक से एक है, लेकिन पेरेंट्स की मानसिकता को ही बदलना होगा। और हमने आपके सामने आज मैं अलाउ कर रहा हूँ कि हमारी खुद की बच्ची अभी 5 में है, मैं अपनी बच्ची को यहाँ 9 में एडमिशन कराऊँ। फिलहाल सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में बुनियादी तौर पर काफी अंतर है और जब इस अंतर को खत्म कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आना लाजमी है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड जिसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से सजाया संवारा है, इन दिनों यहाँ के पठारी और खाली पड़े जगहों पर सफेद रंग की लंबे लंबे घास लहलहाते नजर आ रहे हैं। ये घास नहीं बल्कि झारखंड का प्रसिद्ध काशी फूल है, जिसका वर्णन हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। झारखंड जिसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से सजाया संवारा है, इन दिनों यहाँ के पठारों और खाली पड़े जगहों पर सफेद रंग की लंबे लंबे घास लहलहाते नजर आते हैं। ये घास नहीं बल्कि झारखंड का प्रसिद्ध काशी फूल है, जिसका वर्णन हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी हुआ है। नागपुर करकोरा नदी नाला टका टुकु बन रे पतारा भर ले खोपा काशी फूल दींदा समय झूला झूल रे लो भर ले खोपा काशी फूल दींदा समय झूला झूल रे लो। अगस्त और सितंबर के माह में झारखंड के पठारों और खाली पड़े जगहों में काशी फूल लहलहाकर वर्षा काल की विदाई का उद्घोष करते हैं, जो बरसात के बूढ़ा हो जाने का भी प्रतीक है।
काशी फूल सदैव से ही कवि और साहित्यकारों का प्रिय विषय रहा है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी इस फूल का जिक्र किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार केशव भगत बताते हैं कि काशी फूल का वर्णन रामायण में राम लक्ष्मण के वार्तालाप में भी मिलता है। काशी का फूल झारखंड के पठारी इलाका में पाया जाता है। इसका जिक्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, फूले का सकल में ही छाई, जिमी बरखा की प्रकट बुढ़ाई। इसका मतलब यह हुआ कि बरसात खत्म होने को है और शरद की ऋतु आने वाली है। काशी फूल झारखंड की परंपराओं में भी रचा बसा है। यहाँ की महिलाएं और पुरुष नृत्य के समय काशी फूल का प्रयोग के रूप में करते हैं, जो उनकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। झारखंड के लोक गीतों में भी काशी फूल का जगह जगह जिक्र मिलता है। झारखंड के महान लोक कलाकार पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख ने भी अपनी रचनाओं में काशी फूल का खूब बखान किया है। चल रे रानी, चल रे सालो, चल रे हीरा, चल रे चल टंगारा, चल खेल रे खेल घसरी, खेल बिना इंजन बिना तेल, गाड़ी लोहर धागा मेल। प्रकृति ने झारखंड को कई ऐसी खूबसूरत चीजों से नवाजा है जो झारखंड को अन्य भूखंडों से भिन्नता प्रदान करते हैं। पठारों और खाली पड़े जगहों में उगने वाले काशी फूल भी झारखंड की सुंदरता को चांद लगाते हैं। काशी के फूल झारखंड के ज्यादातर पठारी और पहाड़ी इलाके में आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसका मौसम जब मानसून हम कहते हैं कि लगभग खत्म होने वाला होता है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 9 नए जजों को दिलाई शपथ। इनमें 3 महिला जज भी हैं शामिल। झारखंड में लघु उद्योगों के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी जल्द, ग्रामीणों को सूक्ष्म और कुटीर उद्योगों से जोड़ने की पहल। राज्य में पिछले 24 घंटे में 13 नए कोरोना संक्रमित मिले। अब सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 138। और राज्य में अगले कुछ दिनों तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद, मानसून पड़ेगा कमजोर। होता जाता है आपसे